जी, ये है सर्विस रोड सादकाबाद का इलाका। आप खुद मुलाहिज़ा कीजिए कि क्या रोड के ऊपर ट्यूबवेल लग सकता है? रोड के ऊपर, और रोड के ऊपर नाले के साथ सामने कूड़ा करकट। ये देखिए, ये ट्यूबवेल बन रहा है, साथ नाला है, नाले के पास ये ट्यूबवेल बन रहा है। क्या ये पानी पीने के काबिल होगा? ये देखो, गलियों में भी रास्ते बंद हैं, रोड के ऊपर भी रास्ते। अस्सलाम वालेकुम। शौकत कहनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आजकल मुल्क में तरक्याती काम जारी हैं, जिनमें सैर फहरिस्त वो जो काम है वो है ट्यूबवेल लगाने का। बहुत अच्छी बात है कि गर्मियों के दिनों में मुल्क में पानी की कमी ना हो, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन हर काम का कोई तरीका भी तो होता है। अब ये तो नहीं है ना ये हमारे पैसे उनका ज़ियान होना शुरू हो जाए कि जहाँ मर्जी हो, रोड के ऊपर, चौक में, गलियों के दरमियान में जहाँ मर्जी हो अपनी, वहाँ पर हम ट्यूबवेल बनाना शुरू कर दें। रोड के ऊपर दुकानों के आगे हम ट्यूबवेल बनाना शुरू कर दें। आप मुझे ये बताएं, ये कहाँ कानून बना हुआ है कि सड़क के ऊपर जहाँ ट्रैफिक चल रही है वहाँ आप अपने लंबे लंबे पाइप भी बिछाना शुरू कर दें? वहाँ पाइप रखे हुए, ये मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ अभी बता दूँ। जैसे कि पहले मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ये चीज़ दिखाई है, सादकाबाद का इलाका है सर्विस रोड। जनाब, आजकल बड़े ट्यूबवेलों के काम शुरू हुए हैं। खुशी है कि चले, अच्छी बात है, अवामी फलाह का काम हो रहा है। लेकिन अवामी फलाह का काम भी तो किसी तरीके का होना चाहिए ना। अब ये बात तो नहीं है ना कि आप रोड के ऊपर जहाँ आपकी मर्जी हो, आप अपनी गाड़ी खड़ी करके बड़े क्रेन लगा के आप वहाँ पर ट्यूबवेल बनाना शुरू कर दें। और ट्यूबवेल के लिए मखसूस जगहें होती हैं, वहाँ पर कोई टेस्ट होता है जगह का कि आया यहाँ पर पानी करीब है या क्या है। अब ये तो नहीं कि जहाँ नाला करीब है, 1 फुट के फासले पर भी नाला ना, और वहाँ पर आप ट्यूबवेल बनाना शुरू कर दें। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह से तो कारकर्दगी नहीं बनती। क्या पहले ट्यूबवेल इसी तरह बनाए जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे कि जहाँ मर्जी हो रोड पे ऊपर आप गाड़ी खड़ी करें और वहीं पर क्रेन खड़ा किया, वहीं पाइप डाल दिए, वहाँ ट्रैफिक भी हर वक्त जाम रहे, फिर लोगों के कारोबार भी बर्बाद कर दें और आ जाएं फीता काटने और इफ्तिताह करने के लिए जनाब हम ट्यूबवेल लगा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा सोचें। हर चीज़ की कोई प्लानिंग होती है, बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। आप लोग तो बगैर प्लानिंग के काम कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता। ये हुए काम को ख़राब कर देते हैं आप। एक तरफ तो वज़ीर आज़म साहब जो काम करते हैं उन कामों को आप लोग ख़राब कर देते हैं। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। एक कोई प्लाट हो, जगह हो, साइड के ऊपर किसी मोहल्ले गली में कहीं एरिए में हो जहाँ पर ट्यूबवेल की जगह मखसूस हो। ये कुछ जगह तो नहीं है ना, सादकाबाद सर्विस रोड का इलाका चलता इलाका है, ट्रैफिक है यहाँ पे, सामने दुकान है, दूध की दुकान है, उसके अलावा और दुकानें हैं। आप लोगों के कारोबार ख़राब करने पे तुले हुए हैं। क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपको इस तरह कोई वोट देगा कि जल्दी जल्दी में आप जो मर्ज़ी कर जाए ना, जल्दी जल्दी में सिर्फ ये दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं? 3 साल गुजर के आपने इसके ऊपर
क्यों नहीं अमल दरामद किया? इसके काम के लिए क्यों नहीं आपने कोई मनसूबाबंदी की? आपको चाहिए थी ना, अगर आपने ये काम करना था, बाकायदा इसकी कोई मनसूबाबंदी होती है। बगैर मनसूबाबंदी के तो कोई काम नहीं होता ना। ये कोई तरीका नहीं। अगर आप सोचते हैं इस तरह कि हम ट्यूबवेल इस तरह लगा के आइंदा बल्दियाती इलेक्शन जीत जाएंगे, नहीं। ये कारकर्दगी सिफर कारकर्दगी में आ जाती है। कभी आप बड़ी मोटरें लगा जाते हैं कहीं, कभी आप छोटी मोटरें लगा देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। बचत करके आप क्या बताना चाहते हैं जी? ये सिर्फ रावलपिंडी शहर का हाल नहीं है, बल्कि कैंट के इलाके में ये मरीड चौक के साथ दाएं हाथ की ऊपर रोड जो कामरान मार्केट की तरफ जाता है, एक रोड कामरान मार्केट की तरफ जाता है और एक दाएं तरफ रेलवे लाइन के साथ साथ रोड चलता है, जहाँ पर गाड़ियों की वर्कशॉपें भी हैं। अभी 2-3 महीने हुए वो रोड बना है। मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में वो रोड दिखाया, आपने उसकी हालत देखी है ना? क्या रोड इस तरह बनाए जाते हैं? बड़े अफसोस की बात है। वहाँ की जो मुकीमी हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर यह किया गया कि सिर्फ बजरी डाल के ऊपर सिर्फ लुक का छटा दे के फिर ऊपर बजरी डाल के रोलर फेर दिया गया, और पहली बारिश में जो ऊपर वाली बजरी थी वो साइड पे होगी और जगह जगह खड्डे निकल आए। ये अवामी पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे से ये चीज़ें बन रही हैं। खुदारा ये जुल्म ना करे। क्या इन वज़रा को कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं? 3 साल कहाँ सोए हुए थे? अब आपको याद आया जल्दी जल्दी आप जनाब जहाँ मर्जी हो रेत बजरी डाल के और साथ मिट्टी वाली रेत डाल के आप क्या कहते हैं? ये हम कब ये टुका टुकाई वाला काम छोड़ेंगे? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? बताएं ना, क्या आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना? कई इदारों में, एक यहाँ नहीं, कई इदारों की तबाही फिर चुकी है चंद लोगों की वजह से, और वो अपना जुर्म छुपाने के लिए मजीद जुर्म करते हैं। एक तो जुर्म होता है ना, दूसरा अपने जुर्म को छुपाने के लिए एक और जुर्म कर देते हैं, फिर वो जुर्म छुपाने के लिए एक और जुर्म कर देते हैं। इस तरह से तो बात नहीं बनती है ना। खुदारा सोचें, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हमने हासिल किया। आप कब तक हराम खाएंगे? मरने के बाद अल्लाह को जवाब तो देना पड़ेगा। चाहे इस दुनिया में आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जवाब देना पड़ेगा, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी। मैं एक बात आपसे अर्ज करूंगा, सोच लीजिएगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाब में सोच समझ के वोट दीजिएगा। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जो मुल्क की तबाही फेरते, जो इदारों की तबाही फेरते। उन लोगों पे भी नज़र रखिएगा जो बजाते तो अफसरान हैं, लेकिन इदारों की तबाही पे उनका बड़ा हाथ है, जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए इदारों को बर्बाद कर दिया। बस इतना कहना था। वो पंजाबी में कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा और मूर्ख के लिए सोटा। अल्लाह हाफिज़।